देखिए इन्होंने जो है ना ड्राइव के ऊपर आईसी यूज़ किया है, क्योंकि इन्होंने ये मेरे ख्याल एमपीपीटी कंट्रोलर जो है ना, ये बना वल्लाह आलम होने इसी चीज़ के लिए, मेरे पास तो ये रिपेयरिंग के लिए आया। तो पास डीसी टू डीसी बूस्टर ये आया मेरे पास कराची से रिपेयरिंग के लिए। मैं इसको रिपेयर कर रहा था, पहले मैंने कहा यार ट्राई लगाएं, हो सकता है रिपेयर ना हो, इसके कैपेसिटर वगैरह नहीं थे, इसमें एफटीज नहीं थे। जिस भी मैकेनिक के पास गया ना, ये उसकी ये मेहरबानी है। ये देखें उस मैकेनिक ने क्या किया, अबरक और साथ में वही पेच, साथ में वही वाशलें इसमें इंस्टॉल कर दी, लेकिन एफटी जो है ना वो निकाल लिए। नंबर का तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे कौन से लगे हुए हैं, लेकिन मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट किए हैं, एफटी वगैरह लगाए हैं। और ये कैपेसिटर मुझे पता था यहाँ पे जो है ये 1000 UF 100 वोल्ट का लगना है कम से कम, क्योंकि इसकी आउटपुट जो है वो है 48 वोल्ट से 72 वोल्ट तक। खासियत इसमें देखें यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, स्विच को आप 48 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं, इसके ऊपर 60 वोल्ट ले सकते हैं, 72 वोल्ट ले सकते हैं आउटपुट इसकी। और इनपुट कितने देने हैं आपने, इनपुट मैं आपको दिखाता हूँ। इनपुट आपने देने हैं डीसी 13 वोल्ट से 65 वोल्ट तक, यानी कि अगर आप इसको 65 वोल्ट देते हो तो ये देखें 800 वाट तक ये काम करेगा। और ये प्योर चाइना का है, और चाइनीज़ ही इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है। ये देखें डीसी जो आउटपुट है वो आप 48, 60 और 72 वोल्ट इससे ले सकते हो। ये है सोलर बूस्टर चार्जिंग कंट्रोलर। तो ये देखें इसमें डीसी जो है वो है 13 वोल्ट से लेके 65 वोल्ट तक आप इसको डीसी दे सकते हो। और डीसी देने के बाद आप इससे जो वोल्ट आउटपुट ले सकते हो, यानी कि आजकल जो स्कूटी वगैरह होती है चार्जिंग के लिए, उसकी बैटरी चार्जिंग के लिए ये बहुत अच्छी कारकर्दगी का इन्वर्टर है। ये मैं आपको चला के चेक करवाता हूँ। ये आप इससे 48 वोल्ट, 60 वोल्ट, अगर 60 वोल्ट की बैटरी है स्कूटी में तो 60 वोल्ट दे सकते हैं। अगर 72 वोल्ट की है तो इसको स्विचिंग से आप 72 वोल्ट कर देंगे यहाँ से, और ये जो है आपको 72, 60 ये वगैरह वगैरह देने शुरू कर देगा। इसकी बारे और भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ इसके ऊपर। जी ये जो बूस्टर है डीसी टू डीसी, ये है लो से हाई, ठीक हो गया जी। लेकिन हमारे पाकिस्तानी, ये देखें ये चाइना का है, बिल्कुल प्योर चाइना का। मैं आपको ये बताने लगा था कि जो हम पाकिस्तानी बनाते हैं ना, जितने भी बूस्टर हैं वो हम बनाते हैं ट्रांसिस्टरों के ऊपर। जो इनकी मॉसफेट की ड्राइव बनी होती है ना, वो थी ट्रांसिस्टरों के ऊपर। लेकिन देखिए इन्होंने जो है ना ड्राइव के ऊपर आईसी यूज़ किया है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी ड्राइव इसकी बनाई है, आईसी यूज़ करके इसके ऊपर ड्राइव बनाई है। और देखें इसके ऊपर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इन्होंने 2 अदद जो है इसमें डीसी बूस्टर बनाए हैं। ये 400 वाट का एक है और ये 400 वाट का एक है। ऐसे ही इन्होंने आगे जो जाके आगे ये एक बूस्टर के मॉसफेट और डायोड है, ये एक बूस्टर के एक मॉसफेट और एक डायोड है, ठीक हो गया जी। और ये 400 वाट के दोनों पैरेलल करके फिर ये बनेगा 800 वाट। ये भाई ने मुझे इस मील से भेजे हैं कि यार दोनों में से एक तो तैयार होगा ना। ये 2 पीस मेरे पास आए हैं, अच्छा दोनों ही चाइनीज़ है। इसके ऊपर भी तकरीबन यही वोल्टेज सेट वगैरह होते हैं। ये देखें इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 13 वोल्ट से लेके 45 वोल्ट तक हम इसको डीसी देंगे, और जो आउटपुट देगा ये 100 वोल्ट से 800 वाट तक ये हमें डीसी आउटपुट देगा, ठीक हो गया जी। यानी ये भी तकरीबन वही चीज़ है। ये भी बूस्टर है, लेकिन ये सिंगल बना हुआ है ये, और सिंगल इसमें इंडक्टर कोयल लगाई है इन्होंने। ड्यूअल मॉसफेट इस्तेमाल किए हैं, सिंगल इंडक्टर कोयल लगाई है। इसके ऊपर भी काम हुआ है काफ़ी सारा, लेकिन इसको मैं बाद में चेक करूँगा। इस डीसी बूस्टर को मैं बाद में चेक करूंगा। लेकिन ये देखें ये जो होता है ना, ये निकाला हुआ जो ये 3/3 का रेगुलेटर होता है। कुछ ये ट्रांसफर समझते हैं, कुछ कोई और चीज़ समझते हैं, लेकिन ये 3/3 वोल्ट का रेगुलेटर होता है। ये रेगुलेटर जो है इसने 3/3 वोल्ट, इस जो ये आईसी लगा हुआ है जिसको हम सिस्टम आईसी बोलते हैं या एमसीयू बोलते हैं, ये इसके ऊपर वोल्टेज देता है। ये वाला जो इसके ऊपर लगा हुआ है, जो छेड़ा हुआ है ना, ये मुझे लग रहा है कि इसका हो सकता है एमसीयू फारग कर दिया हो यहाँ से। लेकिन फिर भी मैं इसके बाद जो है ये बड़े वाला जो है बना रहा हूँ, तो इसके बाद इसको चेक करूँगा। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसमें वर्किंग किया हुआ है। मैंने इसको वोल्टेज कम से कम दे के चेक किए हैं आगे के वोल्टेज वाकई पूरे करता है, तो वाकई ही ये वोल्टेज पूरे करता है। लेकिन जो हम इसको वोल्टेज इनपुट देंगे ना, वो ठोस होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। यानी कि हम अगर 24 वोल्ट इसको देते हैं इनपुट, तो लोड के दरमियान में 24 के 12 नहीं होने चाहिए, 24 के 23 हो जाने चाहिए, लेकिन 12 नहीं होने चाहिए। फिर उस हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अल्लाह आपका भला करे जी। स्विचिंग है इसमें, मैं आपको लगा के बाकी चेक करवाता हूँ।
मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाता हूँ। इनपुट और आउटपुट मैंने इसको वोल्टेज कितने दिए हैं। वैसे तो इसका डिस्प्ले भी बड़ा खूबसूरत सा है, लेकिन उसमें ये हो गया डिस्प्ले में कि थोड़ी सी लाइटें मध्यम है। पहले जो है मैं आपको इनपुट चेक करवाऊँ, इसकी आउटपुट भी चेक करवाऊँ। ये बेस्ट होगा कि अगर हम इसको ऑन करके नीचे से इसके इनपुट और आउटपुट चेक करें। ये जी है इसकी इनपुट, मैंने दिए हैं इसको 24.2 वोल्ट। यहाँ पे आ जाएं, ये चेक करें जी, ये है जी 24.2 वोल्ट। और ये आउटपुट के साथ ही टेस्ट लगा हुआ है आउटपुट का। ठीक हो गया। ये देखें 58 वोल्ट जो है ये आउटपुट दे रहा है। अगर मैं स्विचिंग से कम या ज़्यादा करूँगा तो ये हो जाएंगे। तो ये देखें, ये बहुत अच्छी बूस्टिंग बनी हुई है। ये मैंने इसको 24 वोल्ट दिए हैं और इसने जो आउटपुट निकाले हैं वो है जी 58 वोल्ट है। आगे की तरफ लेके जाते हैं तो ये 58 वोल्ट से आपको 72 वोल्ट के वोल्ट दिखाएगा। ये देखें, और देखें 72 से 72.9 वोल्ट, और मैंने इसको वोल्टेज वही दिए हैं 24.2 वोल्टेज। और ये देखें 73 वोल्ट, यानी कि 72.9 वोल्ट जो है ये आउटपुट निकाल रहा है। और जो है जी इसका डिस्प्ले इसका है तो खूबसूरत, लेकिन थोड़ा सा ना मध्यम है, डिस्प्ले थोड़ा सा मध्यम है। और इसमें मैं जो है ये करूँगा, यहाँ पे करें ज़रा अच्छे से नज़र आ जाए। ये देखें इसमें सोलर पैनल भी आ रहा है। ठीक है, चार्जिंग देखें 23.9 वोल्ट। ये तकरीबन जो है एम्पेयर भी आपको शो करवाएगा और चार्जिंग भी। ये मेरा ख्याल MPPT कंट्रोलर जो है ना, ये बना वल्लाह आलम होने इसी चीज़ के लिए। मेरे पास तो ये रिपेयरिंग के लिए आया, तो मेरे हिसाब से ये बना है ना जो इसी चीज़ के लिए बना है कि भाई इसने जो है आजकल जो स्कूटी आई हुई है चार्जिंग वाली, ये उसके लिए ही है। बाकी आप दोस्त इसमें मुझे बताएंगे कि यार ये किस किस काम में ये यूज़ होता है, ये आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे। अगर मैं लाइट में से हाथ छोड़ता हूँ ना यार, ये मध्यम सा हो जाता है, इसलिए मैंने लाइट के ऊपर जो है हाथ रखा हुआ है। तो देखें मीटर भी इसका खूबसूरत है। मैं इसकी लाइटें वगैरह कोशिश करता हूँ लग जाएं तो ये और भी खूबसूरत हो जाए। तो मैंने आपको सिर्फ यही दिखाया कि जो मेरे पास है। कराची में बहुत से कारीगर हैं, लेकिन कराची के कारीगर जो इनके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है उनके पास ना, उनके पास टाइम कम होता है, ऐसी चीज़ें वो कम ही पकड़ते हैं। तो बस मेरे पास आ गई तो मैंने कहा चलेंगी, मैं इसके ऊपर जो है वीडियो बना दूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, और जनाब साहब जी ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो टेक्निकल देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जाना चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।